हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज वापस से मैं और मेरा वॉच कीपर हम लोग डिस्चार्जिंग वॉच पे है, आईजी मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक है प्यूरीफायर। तो प्यूरीफायर क्या होता है, क्यों होता है जहाज़ में। प्यूरीफायर बाय द वे एक मशीन का नाम होता है जहाज़ में। हमारे जहाज़ में प्यूरीफायर क्यों होता है इंस्टॉल्ड, उसका पर्पस क्या होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। एंड अभी एक्चुअली हमारे जहाज़ में दो अभी प्यूरीफायर चल रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्यूरीफायर चल रहे हैं, उनका काम क्या है, और ऑपरेशनल चेक्स हम लोग क्या करते हैं जब प्यूरीफायर चलता रहता है। हम लोग क्या चीज़ मॉनिटर हम लोग को करना पड़ता है एक राउंड में वाइल अ प्यूरीफायर इज रनिंग। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ हमारे जहाज़ के प्यूरीफायर रूम में, जहाँ पे मैं आपको मेरे हिसाब से जितना मुझे आ सकता है, जितना मैं नॉलेज दे सकता हूँ आपको, आज मैं दे दूंगा। ऑपरेशनल चेक्स के बारे में बताऊंगा प्यूरीफायर के। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। तो हेलो गाइस, हम लोग प्यूरीफायर रूम आज से हमारे पास आते हैं। तो ये इसका प्यूरीफायर रूम, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो, घुसते साथ ही हम लोगों को चार प्यूरीफायर दिखते हैं हमारे शिप में। तो ये सब अलग अलग प्यूरीफायर्स है, सबका अलग रोल है, सबका अलग फंक्शन है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक प्यूरीफायर के बारे में। जैसे ये पहला प्यूरीफायर आप देख सकते हो, ये है ऑक्सिलरी इंजन का प्यूरीफायर। ऑक्सिलरी इंजन को हम लोग बोलते हैं डीजल जनरेटर हमारे जहाज में। तो जो डीजल जनरेटर का सम्प ऑयल होता है दोस्तों, जो ल्यूब ऑयल होता है, तो उसको हम लोग को प्यूरीफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें स्टफिंग बॉक्स नहीं होता है एक 2 स्ट्रोक इंजन जैसा। तो क्या होता है कि कभी कभी जब कंबशन होता है सिलेंडर के अंदर, तो गैसेस जो होते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस, वो पिस्टन से लीक करके नीचे क्रैंकेस में चले जाते हैं, जिससे क्रैंकेस का जो ऑयल है, जो सम्प का जो ऑयल है, वो कंटामिनेट हो जाता है दोस्तों। तो कंटामिनेट होके थोड़ा सा सूटी डिपॉजिट या स्लज बन जाता है वो ऑयल में। तो ये वाला जो प्यूरीफायर है, इसका पर्पस वही है कि जो जनरेटर के सम्प ऑयल है उसको ये प्यूरीफाई करेगा और वापस से जनरेटर में फिल कर देगा। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो, ये एक दूसरा तरह का प्यूरीफायर है। इस प्यूरीफायर को हम लोग बोलते हैं मेन इंजन का ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर। तो इस प्यूरीफायर का पर्पस क्या है दोस्तों, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जनरेटर इंजन में स्टफिंग बॉक्स नहीं होता है, वो एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है कि गैसेस जो होते हैं ब्लो पास कर जाते हैं पिस्टन से और क्रैंकेस ऑयल को कंटामिनेट कर देते हैं। लेकिन मेन इंजन में तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपको भी पता है, आपने पढ़ाई किया होगा कि एक स्टफिंग बॉक्स होता है 2 स्ट्रोक मेन इंजन में। तो इसका क्या पर्पस होता है इस प्यूरीफायर का, इसमें तो ब्लो पास होते हैं, एग्जॉस्ट गैसेस तो नहीं जा रहे हैं दोस्तों। क्या होता है कि जो मेन इंजन का सम्प होता है, उसका कैपेसिटी लगभग मिनिमम होता है 13,000 लीटर। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जो कूलर होते हैं मेन इंजन के ल्यूब ऑयल के, तो उससे कभी कभी वाटर कंडेंसेशन हो जाता है ल्यूब ऑयल का, मेन इंजन का। तो ये वाला जो प्यूरीफायर मेनली क्या करता है, ल्यूब ऑयल से आपका पानी सेपरेट करता है। जैसे ये ऑक्सिलरी इंजन का जो प्यूरीफायर था, ल्यूब ऑयल से स्लज सेपरेट करता था, लेकिन ये जो मेन इंजन का ल्यूब ऑयल प्यूरीफायर है, वो ल्यूब ऑयल से पानी को सेपरेट करता है दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं, तो इस प्यूरीफायर को हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर। तो हमारे जहाज में ये दो है, आप जैसा देख सकते हो, एक रन कर रहा है और दूसरा हमारा स्टैंड बाई पे है। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर का। हम लोग क्या करते हैं कि बंकर हम लोग लेते हैं फ्यूल ऑयल को। फ्यूल ऑयल का डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं एब्रीविएशन फॉर्म में, तो हम लोग उसको बोलते हैं HFO। तो उसका मतलब होता है हैवी फ्यूल ऑयल। तो ये कैसे बनता है दोस्तों, जो क्रूड ऑयल होता है, जो मदर अर्थ है हमारी, तो वो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती है फ्रॉम द ओशन बेड, जिससे जो क्रूड ऑयल रहते हैं बड़े बड़े लार्ज शिप्स में जाते हैं टू द रिफाइनरीज प्यूरीफाई होने के लिए। और वो क्रूड ऑयल से हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे फ्यूल ऑयल हो गया, आपका डीजल ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, नाफ्ता हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आप लोग बना सकते हो क्रूड ऑयल से। तो एक वही प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल ऑयल। तो फ्यूल ऑयल क्या होता है दोस्तों कि एक तो वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, बहुत ज़्यादा काला होता है और ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए बहुत सस्ता होता है वो फ्यूल। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग को जलाने का है वो वाला फ्यूल को मेन इंजन और जनरेटर इंजन में, तो हम लोग को सबसे पहले प्यूरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर सकते वो वाला फ्यूल को। हमारा फ्यूल पंप, हमारा फ्यूल इंजेक्टर, वो फ्यूल पंप का बैरल, प्लंजर, सब कुछ डैमेज हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले प्यूरीफाई करना पड़ता है वो ऑयल को। तो इसके लिए हमारा ये वाला फ्यूल ऑयल प्यूरीफायर है।
फ्यूल ऑयल प्यूरिफायर अभी जैसा हमारा रन हो रहा है दोस्तों, आप इधर आके पैरामीटर्स को देख सकते हो। ये वाला जो है सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये है आपका फ्लो रेट। तो फ्लो रेट का मतलब है कि कितना हम लोग फ्यूल किस फ्लो रेट में अंदर डाल रहे हैं प्यूरिफायर के, वो इनलेट पाइप डिसाइड करता है कि कितना फ्लो रेट रहेगा फ्यूल ऑयल का अंदर प्यूरिफायर के। फिर ये रहता है फ्यूल ऑयल का टेम्परेचर, तो हम लोग मेंटेन करते हैं अराउंड एचएफओ का आपके फ्यूल ऑयल एनालिसिस रिपोर्ट के हिसाब से। तो हमारा जो ये वाला फ्यूल ऑयल है, इसका जो एनालिसिस रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया है कि प्यूरिफिकेशन टेम्परेचर इसका 93 से 95 तक हम लोगों को मेंटेन करना है, इसलिए हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये वाला जो थर्ड आप लोग पैरामीटर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बैक प्रेशर। तो बैक प्रेशर हम लोग यहाँ से कंट्रोल करते हैं दोस्तों। जब मैं आपको प्यूरिफायर का एकदम टेक्निकल वीडियो बताऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा उसमें कि ये वाला जो वाल्व होता है, ये जो बैक प्रेशर होता है, इसका क्या पर्पस होता है। एक्चुअली दोस्तों मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि क्या होता है इसका पर्पस। जो प्यूरिफायर होता है प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो होता है इंटरफेस का। तो ये वाला जो बैक प्रेशर होता है, जो इंटरफेस होता है आपका वाटर और ऑयल के बीच में, तो इसको ये मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों। अगर ये बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा कम है, तो इससे इंटरफेस आपका शिफ्ट होता है, तो उससे आपका प्यूरिफायर एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो स्लग है, जो वाटर है, वो क्लीन ऑयल आउटलेट से आपका निकल सकता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जो वाटर का जो डिस्चार्ज पाइप है, वहाँ से आपका ऑयल निकल सकता है। तो ये वाला जो बैक प्रेशर का वाल्व है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है, और हम लोग को हमेशा अच्छे से मॉनिटर करना है कि बैक प्रेशर हमेशा ठीक से मेंटेन हो, नहीं तो प्यूरिफायर आपका एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। अभी जैसा ये प्यूरिफायर चल रहा है, तो हम लोग इसके ऑपरेशनल चेक्स क्या क्या करते हैं। तो आपको तो मैंने ये पैरामीटर्स को दिखा दिया, आप शायद से समझ गए होंगे कि क्या क्या आपको मॉनिटर करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे इसका ऑयल लेवल भी चेक करना है। ये प्यूरिफायर का क्रैंकेस है दोस्तों, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है, यहाँ पे वॉर्म गियर है, वॉर्म व्हील अरेंजमेंट है। तो ये सबको लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल का एक लेवल जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर कम ऑयल लेवल है तो ठीक से काम नहीं करेगा, आपका बेयरिंग खराब हो सकता है, आपके पार्ट्स फ्रिक्शन के कारण ओवर हीट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपका ऑयल लेवल इनफ नहीं है तो। और हम लोग को क्या चेक करना है दोस्तों, इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पैनल है दोस्तों प्यूरिफायर का। तो हम लोगों को देखना है कि वो कौन सा टाइम पे अभी फीड कर रहा है दोस्तों। ये जो मेरा प्यूरिफायर है, इसका मैंने डीस्लज काउंटर का टाइम रखा है 60 मिनट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे है 60 मिनट्स। तो यहाँ मैं मॉनिटर में क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको 60 मिनट्स दिखेगा। तो हमको अभी पता है कि अभी 15 मिनट्स ही हुआ है, 60 मिनट्स होने में और बहुत ज़्यादा अभी टाइम बाकी है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, डीस्लज नहीं होगा तभी कंफर्म करने के बाद हम लोगों को चेक करना पड़ता है ये स्लज पोर्ट। तो स्लज पोर्ट हम लोग कैसे चेक करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्लज पोर्ट के आप सामने मत रहिए। अगर कुछ ऑयल लीक हो रहा है तो आपके फेस में, आपके बॉडी में आ सकता है वो ऑयल, तो आपको बर्न हो सकता है। तो आप थोड़ा सा दूर रहिएगा स्लज पोर्ट से। और उसके बाद कोई भी रैग्स, नहीं तो कॉटन ग्लव्स से आप खोल सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है दोस्तों। तो ऐसा जैसा आप देख सकते हो, मैं कॉटन रैग्स यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि मेरा हाथ में चटके ना बैठे, मुझे गर्म ना लगे, मेरा हाथ जले ना। और जैसे आप खोलते हो दोस्तों, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि कुछ ऑयल या वाटर लीक तो नहीं कर रहा है यहाँ ये स्लज पोर्ट से दोस्तों। अगर कोई वाटर या ऑयल लीक कर रहा है और डीस्लज चालू भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका प्यूरिफायर काम ठीक से नहीं कर रहा है दोस्तों। अंदर में कुछ ओरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मेन सील रिंग के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा, जो मैनुअल में ट्रबल शूटिंग का जो सेक्शन है, वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि आप कैसे करके सॉल्व कर सकते हो इस प्रॉब्लम को। और मैं हमेशा बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जब भी कोई भी मशीन ऑपरेट करते हो, चाहे वो प्यूरिफायर हो, चाहे वो बॉयलर हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो कंप्रेसर हो, आप सबसे पहले मैनुअल को रेफर करिए। आप पहले मैनुअल को थोड़ा पढ़िए अच्छे से, आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करता है मशीन। और मैनुअल पढ़ने से सच में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब आप काम करोगे। जब एज अ फोर्थ इंजीनियर आप चढ़ोगे शिप में, जैसा मैं हूँ एक फोर्थ इंजीनियर, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके मशीनरी पे, आपको ट्रबल शूट करने में आसानी होगी प्रॉब्लम से। तो दोस्तों ये था सब सारा प्यूरिफायर हमारा।
आज हमने आपको दिखाया कि क्या क्या ऑपरेशनल चेक्स करते हैं हम लोग प्यूरीफायर में। जब बाद में हम लोग कभी ओवरहॉलिंग करेंगे प्यूरीफायर का, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक पार्ट के बारे में दोस्तों, कि प्यूरीफायर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे ओवरहॉल किया जाता है, कैसे खोला जाता है प्यूरीफायर को करेक्ट वे, अलग अलग क्लियरेंसेस के कैसे लिए जाते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों हमारा प्यूरीफायर रूम। और बाकी सब आप देख सकते हो प्यूरीफायर रूम में। प्यूरीफायर के अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि हमारा मेन इंजन और जनरेटर इंजन के सप्लाई पंप, सर्कुलेटिंग पंप, ऑटो फिल्टर, और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पैनल में, यहाँ से हम लोग फ्यूल का चेंज ओवर भी करते हैं फ्रॉम डीजल टू HFO और फ्रॉम HFO टू डीजल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अलग अलग मशीन्स का पैनल्स भी है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर्स भी है, यहाँ पे हम लोग लोकली स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गया दोस्तों, एक और ऑपरेशनल चेक जो होता है वो है आपका करंट। यहाँ पे आपको करंट को मॉनिटर करना है दोस्तों। अगर करंट बहुत ज़्यादा हाई है आपका प्यूरीफायर का, तो उसका मतलब है कि आपका बाउल ठीक से बैठा नहीं है दोस्तों, और इसीलिए उससे आपका लीकेज होने का चांसेस और ज़्यादा रहता है दोस्तों। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर करंट हाई रहता है आपका, जैसे आपका फ्रिक्शन पैड वर्न आउट हो गया है, और भी बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। तो वो उन रीजंस को समझने के लिए आपको मैनुअल का सहारा चाहिए रहेगा, आपको मैनुअल पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, आपको तभी समझ में आएगा। तो यही है। अभी यहाँ पे हम लोग इस साइड में देख सकते हैं बॉयलर के भी चेंज ओवर के वाल्व है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था मेन इंजन और जनरेटर का चेंज ओवर का वाल्व है, फ्यूल का फ्रॉम HFO टू डीजल ऑयल और फ्रॉम डीजल टू HFO। यहाँ पे आप बॉयलर को भी चेंज ओवर कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग वाल्व आपको देखने को मिलेंगे, हीटर्स देखने को मिलेंगे, कूलर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप इस तरफ आते हो प्यूरीफायर रूम के, तो आपको यहाँ पे अलग अलग फ्यूल ऑयल टैंक्स देखने को भी मिलते हैं दोस्तों प्यूरीफायर रूम में। जैसे ये हमारे शिप का सेटलिंग नंबर 2 टैंक है, ये हमारा सर्विस नंबर 2 टैंक है HFO का, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है। वहाँ पे हमारा HFO का नंबर 1 सर्विस टैंक है, नंबर 1 सेटलिंग टैंक भी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्यूरीफायर रूम में देखने को मिलेंगे प्यूरीफायर के अलावा भी दोस्तों। तो अगर आप पहली बार शिप ज्वाइन कर रहे हो तो हमारा वीडियो प्लीज़ देखिएगा। शिप में जाने से पहले आपको कॉन्फिडेंस आएगा काम करने में। और जब हम लोग प्यूरीफायर के ओवरहॉलिंग करेंगे तो मैं और आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं अंदर में, और भी बहुत कुछ मैं आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, और थ्योरी के बारे में भी आपको ब्रीफ करूंगा कि एक्चुअली प्यूरीफायर काम कैसे करता है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो गुड नाइट, टेक केयर।